So hey guys, welcome back to my channel. In this video, we're going to be covering part three, जो कि है liquidity, and I'll teach you guys everything about liquidity, starting from liquidity क्या होता है, with that draws on liquidity, session liquidity, and low resistance liquidity, high resistance liquidity. So in this video, we're going to be covering everything about liquidity. So this is the most important concept in ICT and for trading futures, and hope you guys understand. So liquidity क्या होता है? Basically, these are stop losses. ICT terms में these are just stop losses जहाँ पे present होता है, जहाँ पे market move करता है. So uh, right here have taken as an example. तो let's say market कुछ ऐसे move किया, तो जब भी ऐसा move करता है there are stop loss, right? जब भी यहाँ से किसी ने buy किया, let's say यहाँ पे किसी ने buy किया at this point, उसका उसका stop, अरे यार, किसी ने यहाँ पे बाई किया एट दिस पॉइंट, उसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसके नीचे रहेगा. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट रहेगा. फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे किसी ने बाई किया. जब रिट्रेसमेंट आता है लोग बाई करेंगे. यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया, उसकी वजह से ये मूव आया रहेगा ना. तो यहाँ पे किसी का सेल किया है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या रहेगा? मैं प्लस या माइनस करके रखा हूँ, ठीक है. तो लेट्स से यहाँ पे विल एड एज प्लस. बाई बाई को प्लस बोलेंगे एंड सेल को माइनस करेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई तो बाई कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसके नीचे रहेगा. जब भी किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा एंड उसका टारगेट यहाँ कुछ तो रहेगा. इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजीज. एंड किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर यहाँ से इस पूरे लेग में अगर उसने सेल किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ऐसे शॉर्ट किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा. एंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट में लोग अगेन बाई किया, तो जो भी यहाँ पे बाई किया रहेगा, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसके नीचे रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया? अगेन there's अगेन लिक्विडिटी प्रेजेंट, स्टॉप लॉस यहाँ पे भी प्रेजेंट है. देन अगेन यहाँ पे किसी ने सेल किया, यहाँ पे अगेन किसी ने बाई किया, अगेन फिर से यहाँ पे किसी ने सेल किया. सो ऐसे मार्केट मूव करता रहता है. तो क्या कर रहा है? तो यहाँ पे कोई बाई कर रहा होता है, उसका स्टॉप लॉस नीचे, यहाँ पे कोई सेल कर रहा होता है, उसका स्टॉप लॉस ऊपर. सो क्या करता है मार्केट? क्या करता है बेसिकली? इट जस्ट ट्राइज टू गो टू वन लिक्विडिटी टू अनदर लिक्विडिटी. या तो कहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा प्रेजेंट, जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, जहाँ पे एक्चुअली मार्केट वांट्स टू मूव. तो एट दैट पॉइंट क्या करता? मार्केट ट्राइज टू हंट. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीन तीन स्टॉप ऑर्डर्स थे, स्टॉप लॉस थे. तो मार्केट क्या किया? यहाँ से यहाँ पे कोई तो की लेवल रहेगा जिसने मार्केट ने टैप किया, फिर वहां से इट गॉट दस रिएक्शन, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे प्रेजेंट था. तो वहां से क्या किया? इन सारे स्टॉप लॉसेस को हंट करने आ गया. तो दिस इज हाउ लाइक मार्केट मूव्स. देन यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस है, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, तो उसका स्टॉप, सॉरी, अरे बस, तो किसी ने सेल किया होगा, तो उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा. क्यों नहीं आ रहा? एंड अगेन यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे रहेगा. सो लाइक दिस मार्केट मूव्स. तो यहाँ पे क्या करेगा? जो भी सेल रहेगा उनका पूरा प्रॉफिट क्या करेगा? ये जो भी यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस लिया था, इंस्टीट्यूशन दे ट्राई टू हंट दिस. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूशन हैवी सेलिंग कर रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू कैप्चर ऑल दिस. जो भी रिटेल ट्रेडर्स है या कोई भी स्टॉप लॉसेस है, दे आर ट्राइंग टू टेक देम आउट. तो एक चीज़ याद रख लेना कि अगर ऐसा हो रहा है, तो इट यूजुअली हैपेंस अ बिट फास्टर देन जैसे जाता. लेट्स से मार्केट ऐसे स्लोली स्लोली जाता, लिक्विडिटी बिल्ड करता, एंड देन सडनली मूव आता है ऐसे. तो व्हाट हैपेंस? जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा रहेगा, पूरा ले लेता है जल्दी, सो दैट दे डोंट गेट चांस कि यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज करे या कुछ ऐसे. याद रख लेना. तो दैट बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. सो लिक्विडिटी इज नथिंग बट स्टॉप लॉसेस जहाँ पे प्रेजेंट है. तो हाउ डू यू नो कि लिक्विडिटी प्रेजेंट है कि नहीं? यू एक्चुअली डोंट नो प्रेजेंट है कि नहीं. एट दिस पॉइंट यू नीड ऑर्डर फ्लो एंड अदर थिंग्स. हीट मैप है, सो those things you can actually use to find where exact the liquidity is. So, mainly people use heat map. check कर लेना. Now we'll try to find कि liquidity कैसे find करता है. So the thing is that you should know कि ऐसे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये liquidity है. Those are like obvious lows and highs, जैसे ऐसे V shape रिकवरी करता, like this, 1 second, like this. एंड जो 10 पॉइंट जो दिखता है यहाँ पे, तो दोज आर लाइक काइंड ऑफ ऑब्वियस लिक्विडिटी. तो मैं मार्क करना शुरू कर दूंगा. तो वंस यू
trade, okay? Before you start trading, yeah, once you start to take trade, before that, make sure that you draw all the liquidity. So start drawing random lines जो भी है, like यहाँ पे दिख रहा है, this is your liquidity point, this is your random high जो relative highs है, and as you can see, these ऐसे देखते ही पता चलता है। Do you want to mark this low? नहीं, क्योंकि that is not a proper V shape recovery, जहाँ से ऐसे एक पॉइंट स्टैंड करता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है। सो ऑलवेज नो दैट वी शेप या तो ऊपर या नीचे ऐसे जब रहता, या तो ऐसे कुछ रहता। मेक श्योर दीज हाइज एंड लोज आर योर लिक्विडिटी पॉइंट, जहाँ पे लोग एक्चुअली में स्टॉप लॉस रखता है, नॉट जस्ट कि ऐसे ही मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया जहाँ जहाँ पे लिक्विडिटी लिए, नहीं तो यहाँ पे मार्क कर दिया, लाइक ऐसे नहीं करो। सी की वार इट एक्चुअली स्टैंड्स, यहाँ पे देख सकता है कि दिस दिस वी शेप टाइप ऑफ रिकवरी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि ये फेयर वाली गैप से रिएक्ट किया, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज वेरी ऑब्वियस, फिर ये वाला ऑब्वियस है। सो when you can draw something like that, those are like your obvious draws on liquidity जहाँ पे एक्चुअली में प्रेजेंट होता है। सो दीज लाइंस विच यू कैन सी, वहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट आके, यू कैन स्वीप आउट लिक्विडिटी एंड ऊपर जा सकता है। लाइक लेट्स से आई शो यू गाइस एग्जांपल, तो लेट मी गो ऑन रिप्ले, यहीं पे चल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में हो एंड यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग राइट नाउ, तो क्या पे यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग? एक तो ये हाई है एज अ फोर, सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम चेंज होगा तो फिर ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया मैं, लाइक उसके नेक्स्ट 4 आवर कैंडल क्या किया, इसका लिक्विडिटी लो लेके ऊपर गया, कैन यू सी कि ऑब्वियस था कि ये लो लिक्विडिटी था। फिर यहाँ पे लिया, फिर ऊपर गया, एंड इफ यू ड्रॉ, फिर क्या कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसका लो लेके कंसोलिडेट किया, फिर क्या किया, ये लो था। कैन यू सी कितना कितना अच्छे से दिख रहा है कि इट स्वेप्ट आउट दैट लिक्विडिटी एंड देन पुश्ड हायर। तो once you see these obvious V shape recovery out of like lows या highs, that time you can draw कि बोल सकते हो कि हाँ वहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट हो सकता है, किसी ने यहाँ पे बाय करके उसका स्टॉप लॉस कहीं पे रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा, एंड हिज ट्राइंग टू होल्ड टिल, यहाँ पे कुछ तो होल्ड करने के लिए रखा होगा। तो मार्केट क्या करता है, इट टेक्स आउट दिस हाई, इनका स्टॉप लॉस हिट किया, जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉप सेल किया था उनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर नीचे आके क्या कर रहा है, जो भी यहाँ पे बाई पोजीशन में था, जो लोग यहाँ से यहाँ तक बाई किए रहेंगे, मोस्ट ऑफ द लोस विल बी हियर। सो व्हाट मार्केट यूज्ड टू डू इज गोज फ्रॉम वन लिक्विडिटी टू अनदर लिक्विडिटी। सो यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से स्वीप किया, फिर इट ट्राइज टू पुश हायर, यहाँ पे फेयर वाले गैप लो था जिसने फिर से फेयर वाले गैप था, आई एक्सप्लेन फेयर वाले गैप पासवर्ड। फिर कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, इफ आई रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, अभी आप कहाँ पे ड्रॉइंग कर सकते हो, या एक तो ऑल टाइम हाइज है, ऑल टाइम हाइज मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट जो ट्रेड किया, एंड फ्रॉम देयर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक हाई था, एंड दिस इज अनफिल्ड 4 आवर का गैप, दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, एंड यू हैव दिस लो, यू हैव दिस लो। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करता है। एंड प्राइस ने क्या किया, पहले इस हाई को लिया, फिर इट ट्राइज लुक लुक जब भी लिक्विडिटी लेता है मार्केट एक्चुअली काइंड ऑफ स्लोज डाउन। यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ पे मार्केट स्लो करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके इट ट्राइज टू गिव दैट पुश, ठीक है, ताकि ज्यादा लोग आ पाए, इन्वॉल्व हो पाए, एंड फिर क्या किया, ऊपर गया। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अभी अभी आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे कहाँ पे है, ऑब्वियस एक ही है, दैट इज जस्ट लो राइट हियर। सो दैट इज योर ऑब्वियस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। और एक आता है यहाँ पे, दिस इज अनफिल्ड गैप का लो, आई टीच यू गाइस एज वेल कि क्या होता। बट अभी के लिए समझ लेना कि ऐसे वी शेप रिकवरी आउट ऑफ दैट, जहाँ पे ऑब्वियस दिख रहा है कि दैट लो हैज स्टॉप लॉस, तो उनको मार करो। एंड मार्केट क्या करता है, लाइक यहाँ पे हाई हो गया जो कि ऑब्वियस है, फिर यहाँ कर रहा है, यहाँ पे लो बन गया है, देख सकता है यहाँ पे भी बना। बट दिस इज अगर आप 1 आवर या कुछ जाओगे तो वहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया, तो दिस इज दैट ऑब्वियस लो जो मैं मार किया था। तो मार्केट क्या करता है, ऐसे मूव करता है, तो जो भी यहाँ से सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस का रहेगा यहाँ पे। तो देखना, जब भी ऐसे पॉइंट में आता है कि जहाँ लिक्विडिटी स्वीप होने का चांस है, वहाँ पे ऐसे बड़े मूव्स दिखने को मिलते हैं कभी कभार। सो इमेजिन कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है, तो ऐसे सडन स्पाइक आ सकता है। सो अभी के लिए हो गया है।
सो दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ मार्क की लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी अभी करेंटली मार्केट चल रहा है, सो वेयर इज योर अगेन कहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करोगे? एक यहाँ पे, क्योंकि दिस इज योर ऑब्वियस लो। फिर एक यहाँ पे, दैट इज ऑलमोस्ट रिलेटिव लो। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ पे दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉ। मैं बता दूंगा कि वो क्या है। दिस इज हाउ यू मार्क लिक्विडिटी, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेजेंट है। इसके अंदर यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी लो है। सो दीज आर ऑल योर स्टार्ट अप लोस। तो अब अभी आपको पता चल गया कि लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे नॉट जस्ट सेलिंग, बाइंग के लिए भी देख लो क्या, क्योंकि यहाँ पे भी एक हाई है। दिस इज योर ऑल टाइम हाई, सो दिस इज ऑल्सो अ लिक्विडिटी पॉइंट। जो भी यहाँ से सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस का रहेगा इसके ऊपर। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर कि लिक्विडिटी कहाँ होता है। एंड आफ्टर दिस देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको हेल्प होगा कि ड्रॉस कैसे होता है। तो पहला चीज़ तो है इक्वल हाइज एंड लोस। इक्वल हाइज एंड लोस क्या होता है? जब मार्केट ने ऐसे कुछ मूव किया, फिर यहाँ पे क्या किया, मार्केट इस हाई तक आया बट इस हाई को लिया नहीं, ठीक है, एंड नीचे चला गया। एंड मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा है कुछ, एंड मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक हाई था एंड उसके साथ दूसरा हाई बच गया। कैन यू सी? मेरे रिमूव दिस। तो मार्केट ने क्या किया, पहले पहले एक हाई बना, बट लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, दूसरा हाई बन गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पे लोगों ने सेल किया था, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे भी लोग सेल किए। तो यहाँ पे दो लोगों का स्टॉप लॉस है, दो गुना ज्यादा स्टॉप लॉस है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वन स्टॉप लॉस, यहाँ पे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस प्रेजेंट है, ना कि वन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है। ऐसा याद रख लेना। तो मार्केट क्या करता है, अभी अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड करा। अब आपको दिख रहा है कि रिलेटिव इक्वलाइजर, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या कर लेगा कि इन इन हाइक को ले लेगा। सो दैट्स हाउ लाइक रिलेटिव इक्वल हाइज वर्क। तो मैं आपको सीरीज दे दूंगा कि कौन से कैसे काम करता है। सो इन ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी चार चीज़ें याद रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द थिंग इज दैट अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं तो यू कांट ट्रेड आईसीटी। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल फोर ऑफ दिस। एंड तो पहले आता है इक्वल हाइज एंड लोज, तो मैं जो बता चुका हूँ वही है। बट लुक एट दिस, यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो हाई है तो दो 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 गुना स्टॉप लॉस है। तो क्या कर सकता है मार्केट, इज गोना रिएक्ट कहीं से, तो की लेवल से रिएक्ट करके दिस इज योर ऑब्वियस टारगेट कि यहाँ तक चले जाएगा मार्केट। तो याद रख लेना कि अगर आप इक्वल हाइज एंड लोज देखोगे तो यहाँ लॉन्ग करके इसको टारगेट करना। ओके, दैट इज योर फर्स्ट थिंग। बाद में आता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यानी मार्केट बहुत स्लो से जाता है बट एक भी लो नहीं लेता। जैसे आज हुआ, मैं एग्जांपल दिखा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारा लो रेजिस्टेंस, जहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। जो ऐसे लोज बनते जा रहे हैं एंड एक भी लो नहीं लेता, तब ऐसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनता है। तो मार्केट एक हाई यहाँ पे हाई स्वीप करके या कुछ करके अगर आपको यहाँ पे कुछ एंट्री देगा ऐसे इन्वर्जन, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरा लो रेजिस्टेंस जो भी लिक्विडिटी है आप इनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आता है रिलेटिव इक्वल हाइज एंड लोज, जहाँ पे आप ऐसे एक हाई इधर है, दूसरा हाई इधर है एंड इन इन हाइज को नहीं ले रहा है। एंड इसके साथ आता है रिलेटिव इक्वल हाइज के साथ सेशन हाइज एंड लोज भी आता है। मैं आपको बाद में कवर करा दूंगा क्योंकि अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं वो भी कवर कर दूँ तो याद रख लेना कि रिलेटिव इक्वल हाइज एंड लोज, जहाँ पे एक हाई इधर है, दूसरा हाई थोड़े डिस्टेंस में है बट नॉट एग्जैक्टली रिलेटिव। ट्रेंड लाइन जैसे बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा ट्रेंड लाइन जैसे बन रहा है, थोड़ा बहुत लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की जैसा ही है। तो इनको हम बोलते हैं रिलेटिव हाइज और लोज, जहाँ पे यूजुअली मार्केट जाता है। ये दिस इज इनफैक्ट इंक्लूडेड विद सेशन हाइज एंड लोज। तो याद रख लेना कि ऐसे होने पे अगर एक ही लेवल हिट होगा तो इधर जाने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद आता है डाटा हाइज एंड लो। दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, जहाँ पे न्यूज़ आता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेड फोल्डर न्यूज़। जैसे ट्रम्प ने स्पीच दे दिया या कुछ डाटा आ गया कि अमेरिकन मार्केट्स के लिए बैड है, तो यूजुअली बहुत बड़ा स्पाइक देता है। तो क्या करता है उस टाइम में, जो एक एक या 2 मिनट में जब ऐसे बड़ा सा मूव देता है, उस टाइम पे एक हाई बनता है एक लो बनता है। दोस आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये पूरा पूरा जो मुँह होता है बहुत बड़ा मुँह होता है। एंड जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक खरीदेगा उनका स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे नीचे रहेगा, या जो भी यहाँ पे सेल करा तो इनके ऊपर रहेगा। तो बहुत चांसेस है कि इस डाटा लो या हाई तक चले जाए। तो दीज आर योर लाइक ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी। तो
रैंकिंग वाइज बताऊँ तो अगर कौन से में पहले फोकस करना है तो पहले डाटा हाइज एंड लोज को फोकस करो, फिर इक्वल हाइज एंड लोज, फिर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर रिलेटिव हाइज एंड लोज, एंड उसके साथ अगर आप चाहते हो तो ऐड सेशन हाइज एंड लोज एज वेल, ताकि आपको पता चले कि कहाँ ड्रॉ एक्चुअली में जाना चाहता है। So these are your four draws on liquidity that you guys need to know. And मैं आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे एक बार दिखा दूंगा, so that it'll be easier for you to understand. Let me find तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, बट आपको सीखने में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, दिस इज़ ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल हाइज है, सॉरी रिलेटिव इक्वल लोज है, एंड वी रिएक्टेड हियर, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस इज एट ऑल टाइम हाइज, बट कैन यू सी कि यहाँ पे हर एक लो बनता जा रहा है एंड नन ऑफ द लोज गॉट टेकन आउट। एंड अगर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो तो ये लोज नहीं लिया। सो आफ्टर मार्केट हिट सम की लेवल, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेल किया था, जो लोगों ने सेल किया था यहाँ पे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस हाई पे था। तो मार्केट ने क्या किया, उस हाई को ले लिया, एंड वंस इट टुक आउट दैट हाई, कैन यू सी कि उस हाई के बाद क्या किया, मार्केट यहाँ पे रिलेटिव को लूज है। तो क्या करना चाहता है मार्केट, उधर जाना चाहता है। सो क्या कर रहा है मार्केट ने, आया आया, यानी सी मार्केट ने आके इन रिलेटिव इक्वल उसको लिया। दिस इज ऑल्सो 15 मिनट गैप, तो दिस इज वेरी गुड ड्रॉ। उसके बाद क्या करता है यहाँ पे, क्या कर रहा है, यहाँ पे हाईज देख सकते हो कि एक भी हाई नहीं ले रहा है। यहाँ पे हाई है, जो मैं बता रहा था ना कि लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टैक्ड अप है, तो एक भी नहीं लिया। सो ऐसे जब होता है, सो क्या बोलते हैं हम, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जहाँ पे एक भी हाइज नहीं ले रहा। तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनते जा रहा है, बट एक भी हाई दूसरे हाई को नहीं ले रहा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो भी शॉर्ट कर रहा है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रहता जा रहा। वंस इट स्वीप्स आउट, फिर क्या करता है, यहाँ पे फिर से, यहाँ पे क्या किया, फिर से इसको रीस्वीप किया, एंड उसके बाद क्या कर रहा है, लुक एट हाउ गुड द रिएक्शन इज। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लो रेजिस्टेंस है। तो जैसे क्या कर रहा है मार्केट, लाइक लिटरली लुक एट दिस मूव, लुक एट दिस मूव, यहाँ पे बहुत स्लो से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाता गया। फिर यहाँ पे क्या किया, ऑल टाइम हाइस पे आया, तो दिस इज योर लास्ट टारगेट। एंड मार्केट ने क्या किया, यहाँ से पूरा मुड़ लिया। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और थोड़ा एग्जांपल्स दिखा दूंगा चाहिए तो आज यू कैन सी अभी क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर गया है, आफ्टर दिस इट्स एट ऑल टाइम हाइस। तो अभी क्या कर रहा है, लुक एट दिस, जो भी यहाँ पे लोज है, जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी लोज, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है। तो क्या बन रहा है, लाइक दिस इज प्रॉपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जैसा बन रहा है, एंड एक भी लो नहीं लिया। तो मार्केट ओपन होते ही क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने पहले ऊपर पुश किया, फिर यहाँ पे जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे थे, जो शॉर्ट किया था यहाँ पे, उनका स्टॉप लॉस हिट किया। फिर यहाँ पे लुक एट हाउ फास्ट द मूव केम इन सारा स्टॉप लॉस हट किया, कहाँ तक गया, एटलीस्ट टिल हियर, जो लास्ट लो था। इस पूरे मूव का स्टार्टिंग का पहला मूव यहाँ से था। तो दिस इज योर लो, जहाँ तक मार्केट ने गया। फिर लुक एट हाउ मार्केट स्लो डाउन दैर, एंड फिर यहाँ से उसका उसका मर्जी कहाँ जाना चाहता। एंड अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे अगेन क्या बन रहा, दिस इज ऑल योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और मार्केट ने क्या किया, इन सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ तक लिया। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल हाइज बना, एंड इट पुश्ड टिल दिस हाई, यहाँ पे दिस हाई तक। दैट्स हाउ लिक्विडिटी वर्क्स। एंड कैन आई फॉरवर्ड अगेन, तो आपको ऐसे जानना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है। पहला तो यहाँ पे एक हाई इधर है, एक हाई इधर है, तो रिलेटिव इक्वल हाइज बन गया है। तो दिस इज योर हाइज जो आपको मार्क करना चाहिए। एंड ये जो ऑब्वियस लो है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो रिलेटिव इक्वल लोस, यहाँ पे बता रहा था ना रिलेटिव इक्वल लोस क्या होता है, लुक एट दिस, एक लो यहाँ पे है, दूसरा लो यही पे है, उसके बाजू में है, बट इस लो ने इस लो को नहीं लिया। तो यहाँ पे क्या है, दो 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 गुना स्टॉप लॉस है, सो 2 टाइम्स द स्टॉप लॉस आता है, हाई लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस गैप से रिएक्ट किया, एंड देन फ्रॉम देयर इट पुश लोअर, एंड यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज बना, एंड वेंट टिल दिस रिलेटिव इक्वल लोस। यहाँ पे क्या था, उसके साथ क्या था, यहाँ पे और एक लो बना था। तो
जब भी ऐसा रहता है, मार्केट यूजुअली गोज टू दीज लोज। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड यू गाइस विल अंडरस्टैंड बेटर जब मैं इसको ऐड करूंगा अनफिल्ड कैप्स के साथ, क्योंकि वो भी ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी है। विद दैट वी हैव सेशन हाइज एंड लोज, वो भी ऐड करता है ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी। सो आई डेंट वांट टू मेक मच कॉम्प्लेक्स या और बड़ा। सो for now we'll keep it this much, and next video you'll practice with me and I'll show you guys how to identify properly and where market actually wants to go, अब उसको पता चलेगा। So make sure you practice this before you come for the next thing, and in the next video we'll be covering fair value gaps and order block, breaker block, and उसके बाद हम cover करेंगे session liquidity and other unfilled gaps, and I'll show you my model on how I trade. So yeah, till then take care.